राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। मैं सुबह उठ गई थी और बेटे को पानी दे रही थी। सारे काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। इस टाइम पे ये उठा था तो पढ़ रहा था, इसको पानी दिया मैंने। फिर के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। गैस पे चढ़ाया था मैंने छोले। ये गैस पे मैंने छोले उबाल लिए और आलू चढ़ा दिया है। आलू उबाल हो चुका है। 5 बजे उठ गई थी, पर 5 बजे उठी तो आधा घंटा ऐसे ही मेडिटेशन वगैरह किया, आराम किया, उसे थोड़ा सा टहला घूमा। फिर 5:30 बजे के बाद मैं झाड़ू लगाना, पोछा लगाना ये सब शुरू करा। और अब मैं इसी टाइम कर लेती हूँ दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा मेरे स्वेलिंग हो जाती है सुबह सुबह। जब सर्दियों में पानी का काम करो ना तो थोड़ी सी आवाज़ भी अजीब सी हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है आँखों के नीचे, सर्दी चढ़ जाती है मेरी। और मैं जब बाल धोती हूँ तो मेरे ऐसे हो जाता है। और जब मैं ये करती हूँ, सुबह काम करती हूँ पानी में, तब ऐसे होता है मेरे साथ। और देखो ना, यहाँ पे सूजन आ रही है, ऐसे हो जाता है। सबके साथ होता है दोस्तों। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा बहुत, पर हल्दी वगैरह का दूध लेती हूँ, आराम हो जाता है। अब मैं खाना बनाऊँगी, नहा के आऊँगी और खाना बनाऊँगी, पूजा करूँगी। तो मैंने आलू चढ़ा दिया है। सुबह का इतना काम होता है ना कि कुछ कहने लगे। आज बच्चे कुछ भी फ्रूट वगैरह सुबह नहीं लेंगे क्योंकि हल्का सा सबको कोल्ड है। तो आज सब पराठे लेंगे, गर्म चीज़ें लेंगे, दूध, हल्दी वाला दूध लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं यही तैयार करती हूँ। और आज का ये सुबह का इतना काम कंप्लीट हो चुका है। और मैंने डेट्स भी निकाल दिए हैं, जैसे नट्स वगैरह भी दूंगी ना गरम, तो ये निकाल दिए हैं। और जो और देना होगा वो जो लेंगे और ले लेंगे। आंवले का मुरब्बा बनाया है, उसका मन करेगा वो ले लेंगे। सुबह का यही हो जाता है। शाम सर्दियों में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। पर गर्मियों में कोई ऑप्शन नहीं होता दोस्तों। तो थोड़ा सा सर्दियों का ध्यान रखना चाहिए हमें खाने पीने पे बच्चों के। और उसके बाद फिर अब मैं, ठीक है दोस्तों, अब मैं नहा के आऊँगी तो थोड़ा जोत वगैरह करूँगी, देखती हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अब नहा के। और आलू उबल गई थी, दूध गर्म कर दिया था मैंने, दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। तब तक मैं पूजा करूँगी और थोड़ा सा नाम जप करती रहती हूँ। इस टाइम पे मैं सुबह जब भी उठती हूँ उसके बाद मैं 2-3 घंटा नाम जप करती रहती हूँ। तो भगवान का नाम लेती रहती हूँ क्योंकि मेरी आदत है ना गाने सुनने की, भगवान के भजन सुनने की। पर बच्चों के चक्कर में लगाती नहीं हूँ। बच्चे उठ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि सुबह डिस्टर्ब हो जाता है सबको। और ये उठते हैं सब 6, साढ़े 6, 7 बजे, और मैं 5 ही बजे उठ जाती हूँ, तो थोड़ा सा होता है। फिर उसके बाद और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी हैं दिल्ली में। बच्चों की सबकी क्लास शिफ्ट हो गई है, कॉलेज भी शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन। तो इस चक्कर में कुछ और जल्दी उठ के करना पड़ता है क्योंकि सुबह क्लास शुरू हो जाती है तो फिर बच्चे खाने को नहीं पाते। तो सुबह जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं खाना तैयार कर दूँगी। तो आज बच्चे खाएंगे पराठे और हल्दी का दूध पियेंगे क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा कोल्ड लग रहा है। और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके फिर आऊँगी। और मैं भी अभी चाय वगैरह नहीं ली हूँ, तो जब सुबह काम करने लगती हूँ तो मन नहीं करता सुबह चाय लेने का। और अब धीरे धीरे दोस्तों ना, खाली पेट तो चाय लेना मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब नहीं लेती हूँ खाली पेट चाय। तो पूजा वगैरह भी कर लूँगी जिस दिन पूजा, मतलब कि अगर लेट हो जाती हूँ तो सुबह नहा के पूजा नहीं करती हूँ, फिर सिर्फ झाड़ू पोछा करके खाना बनाने लगती हूँ। अगर टाइम पे रहती हूँ कि 7:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ, खाना बनाने में लग जाऊँ, क्योंकि 1 घंटे में मैं खाना, कोई भी कितना भी खाना बनाना हो, तैयार कर देती हूँ। तो उसके साथ में मैं किचन में जब भी आ जाती हूँ, आधा 1 घंटे में सारे खाना तैयार हो जाएंगे। पराठे वगैरह जो भी बनाना होता है, जूस वगैरह सब तैयार कर देती हूँ। लेकिन पूजा करने के लिए मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर करती हूँ। अगर नहा लो ना दोस्तों ना, सुबह सुबह नहा लो तो पूरा दिन टेंशन ख़त्म रहती है। उसके बाद फिर नहीं तो बच्चों का क्लास चल रही है उधर, और फिर उसके बाद आप खाना वाना दे के फिर नहाने जाओ, थोड़ा सा आलस आ जाता है। फिर मेरे को नहाने में 10:30 बज जाता है। और इस टाइम में नहा लूँगी सुबह के टाइम में तो जल्दी हो जाता है और मन भी सही रहता है। मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, दिमाग में भी पॉजिटिव रहता है, माइंड भी, और बॉडी भी ठीक रहती है। नहाने के बाद एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। और बच्चों का पेपर होने वाला है तो शायद क्या कार्तिक का भी पेपर शिफ्ट हो गया है, जनवरी में, नवंबर में नहीं, दिसंबर में होगा। और बेटी के भी शायद शिफ्ट हो रहे हैं। अभी देखो आज भी मैसेज आ रहा है, देखो क्या होता है।
तो इस चक्कर में इनकी तैयारियां लगभग हो चुकी है, अब सब तैयारी कर चुके हैं, बीच बीच में इनको देखना पड़ता है। तो वही सुबह वो कल जो मैम ने होमवर्क दिया होगा तो वो तैयार नहीं था, तो इस टाइम में अभी पूछती मैम, तो इसीलिए वो सुबह ही उठ के तैयार कर रहा था। तो कह रहा था मम्मा रात को मैंने तैयार नहीं करा था, मैं सो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कर लो, क्योंकि कभी कभी ना क्या करते हैं बच्चे, लापरवाही कर देते हैं, डेस्कटॉप पे बैठ जाता है, कंप्यूटर चलाने लग जाता है, नहीं करते हैं काम। तो जब टीचर क्लास बोलती है तो इनको ख़राब लगता है, तो अपने आप ध्यान देते हैं, जब थोड़ा बहुत इनको करना पड़ता है। अगर सुबह इन्हें बोला सुबह उठा दोगे तो मैं तैयार कर लूँगा, मैंने उठाया तो नहीं, पर सुबह में जब वो पोछा वगैरह लगा के आई किचन में तो उठ के बैठ गया। तो मैंने कहा चल भाई उठ गया तो फिर ना तैयार कर ले जो करना। तो फिर बोला गुनगुना करके पानी दे दो, तो वही पानी मैं उसको सुबह सुबह दे रही थी। और अब पूजा करके फिर उसके बाद दोस्तों मैं आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे काम सुबह हो जाते हैं और लगभग काम मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी अब चाय और बच्चों के लिए बनाऊँगी पराठे। थोड़ा सा मैं चाय और पराठा अपना, सबसे पहले मैं अपना ही लूँगी दोस्तों, उसके बाद बच्चों को, क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ ना, तो मेरे को प्यास भी बहुत लग रही थी और उसके बाद फिर भूख भी लग रही थी। तो एक्चुअली सुबह रात को मैं क्या होता है ना 7 साढ़े 7 बजे हम खा लेते हैं, तो सुबह उठती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। अगर इतने काम करने के बाद मैं आती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगती है, मन करता है कुछ बस जल्दी से खा लूँ। इसलिए मैं लड्डू वगैरह बना के रखती हूँ कि एक लड्डू खा लेती हूँ तो आराम रहता है। पर आज नहीं मन कर रहा था लड्डू खाने का, तो मैंने कहा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा पराठे खा के और फिर उसके बाद चाय ले लूँगी। और मैं दोस्तों कल रात को सौंठ और वो पीस के रख दिया था, काली मिर्च और सौंठ पीस के रख दिया, क्योंकि आजकल दूध में और चाय में ले रहे हैं तो सौंठ, अदरक ख़त्म हो जाती है ना, तो सौंठ डाल मैं चाय ले लेती हूँ, क्योंकि अदरक भी सौंठ की ही होती है। तो इसीलिए मैं सौंठ भी डाल के आधा चम्मच थोड़ा सा डाल के ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी लगती है ना, तो मन करता है कि थोड़ा सा अदरक वाली चाय पीने का। अब मैं आज तो नहीं बनाई हूँ, अब 2-1 दिन में मसाला बनाऊँगी, इनका मसाला तैयार करूँगी चाय का सुबह। और तुलसी ख़त्म हो गई एक्चुअली दोस्तों, तुलसी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि घर में चूहा घुस गया था और वो 4:30 बजे उठी तो देखा कूद रहा था किचन में। तो मैंने कहा कोई चीज़ ये नहीं पाया, तो जो मैंने घी रख रखा था वो घी ही खा गया उसके बाद वो घी सारा खा गया, तो वो घी मैं फेंकी उसको। फिर ये बेटी बोली मम्मा थोड़ी सी चाय मेरे को भी दे दे, तो मैं इसको थोड़ी सी चाय देने लगी। मैंने कहा कोई बात ना पी ले। तो इसकी चाय में मलाई थी, तो इसको मलाई ख़राब लगती है, तो ये मलाई को निकाल के फेंक रही थी। और फिर मैंने चाय अपने लिए बना के रख दी, पराठे सेक के, फिर उसके बाद चाय नाश्ता मैं कर लूँगी, फिर मैं बना के इन सबको दूँगी। तो उसने क्या करा, लड्डू के साथ चाय ले लिया और मैं नहीं ले रही, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पराठा बनाऊँगी तभी लूँगी आज चाय। तो वही मैं बोल भी रही थी कि तू अपना चाय लेके जा, मैं फटाफट सेकूँ, क्योंकि उधर जगह कम होती है एक्चुअली किचन में जगह दोस्तों ना, तो कोई सामान रख दो तो डर लगा रहता है गिर ना जाए, कहीं इधर उधर खिसकाऊँ मैं कुछ प्लेट वगैरह तो गिरने का डर लगा रहता है। तो इसलिए उसको मैं बोल रही थी जल्दी अपनी चाय लेके जा, तो वो लेके चली गई और सबने खा पी लिया। उसके बाद दोस्तों मैं बर्तन वगैरह मांज ली हूँ, थोड़े से बर्तन जो बचे थे मांज लिया, स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया है। और ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो ये इसको मैं पोंछ के ही रखती हूँ, लोहे की कढ़ाई और तावा खूब अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। और सब तो पानी जो नीचे होता है गिर जाता है अपना, क्योंकि जो सिंक है उसके ऊपर ही मैंने स्टैंड लगवाया है, ताकि जो पानी वैसा हो तो थोड़ा बहुत गिर जाए। और उसके बाद फिर अब ये सारा किचन वगैरह साफ़ हो गया है। और जो थोड़ी सी मैंने शॉपिंग करी थी दोस्तों, बर्तन वगैरह लेके आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं थोड़े से बर्तन लेके आई हूँ और ये मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। ये इसकी साइज़ है और ये अच्छी खासी बड़ी है और ये 3 किलो की वज़न की है, वज़न में ये 3 किलो है। और दोस्तों मैं एक साथ रेट नहीं बता पाऊँगी, मतलब कि अलग अलग रेट नहीं बता पाऊँगी। मैंने एक साथ बर्तन लिए हैं, तो कुछ बर्तन मैंने पुराने वापस करे थे तो उसके साथ बिलिंग हुई थी, और कुछ पैसे मैंने कम भी कराए थे थोड़े थोड़े सब बर्तनों में। तो मैं अलग अलग उनका रेट तो नहीं बता पाऊँगी, पर एक साथ मैंने सारा सामान लिया, एक साथ ही बिलिंग कराई है, तो इसलिए अलग अलग रेट नहीं बता पाऊँगी। हाँ, वज़न का मुझे पता है कितना वज़न की है, क्योंकि वज़न के हिसाब से मैंने सामान लिया है। और दोस्तों ये इसमें जो रेट लिखा हुआ है उससे मैंने कुछ कम कराया था, इसमें रेट लिखा हुआ है 2235 रुपये, तो इसमें मैंने कुछ कम कराया है, क्लियर रेट मुझे नहीं पता। तो ये
ये चीज़ है इसका, और बड़ी है, हैवी है। जैसे मुझे कभी पूजा वूजा में काम हो तो उसके लिए मैं इसको लेके आई हूँ कि जैसे हलवा वगैरह बनाना हो या प्रसाद वगैरह बनाना हो तो उसके लिए मुझे चाहिए। तो ऐसे ये भी ले आई हूँ और पीतल की भी लाई हूँ। इतनी इससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, पीतल वाली से बड़ी है। तो एक तो ये हो गई कढ़ाई, और एक दोस्तों ये लाई हूँ, ये भी बहुत बड़ी है और ये नंबर में आती है। सेंटीमीटर का मुझे नहीं पता, ये 4 नंबर की है और प्योर ब्रास है ये। तो ये ऐसी है, ऐसी ये मैंने दोस्तों 2-3 साल से सेविंग करी थी, उसके मैं सामान लेके आई हूँ। तो ये और कुछ घट रहा था तो मेरे हस्बैंड ने जोड़ा है, दिया है, तो इसलिए तो ये ऐसी है। और ये मतलब कि पुराने बर्तन जो मेरे पास पुराने बर्तन भी बहुत सारे थे तो उनको चेंज करके और मुझे ये लाने थे। और पुराने बर्तन जो टूटे बर्तन हुए और थोड़े वैसे पुराने हो गए थे, ख़राब हो गए थे, यूजलेस हो गए थे, उन सब बर्तनों को चेंज करके लाई हूँ। और अब ये लाई हूँ तो काफ़ी दिन चलेंगी ये कढ़ाइयाँ। और 3 किलो की वज़न की ये है और ये 2 किलो 80 ग्राम, मतलब कि 3 किलो में थोड़ा सा कम है ये। तो मैं कढ़ाई भारी लाई हूँ, वजन में दोस्तों ये उठाने में बहुत हैवी है। तो ऐसी है ये 2 कढ़ाई। और ये जैसे कुछ बनाती हूँ ना तो उसमें रखने के लिए प्रसाद वगैरह का, और घर में भी कुछ सामान बनाती हूँ तो जैसा थोड़ा सामान रखना होता है तो उसके लिए लेके आई हूँ। एक मैं बॉक्स जैसा ला रही थी पर ये आ गया तो कोई नहीं, चलो आ गया तो अब ये सस्ता सा था, 100 या 150 का था ये, और वजन में है बढ़िया खासा, अच्छा खासा है। लाइफ टाइम वारंटी वाले जो मैं बर्तन लाई हूँ दोस्तों ना, ये ज़्यादातर मैं बर्तन वही लाती हूँ जो लाइफ टाइम वारंटी होती है, कि जैसे फट जाए या कुछ भी इसमें दिक्कत हो तो वो चेंज करके मुझे दूसरा दे देते हैं। इसलिए मैं ऐसे सस्ते वाले जो होते स्टील वो नहीं लाती हूँ, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, फट जाती है तो वो चेंज नहीं करते हैं और ना उसको एक्सचेंज करके पैसा देते हैं, और ना एक्सचेंज भी नहीं करते, वो पुराने के भाव लेते हैं। इसलिए मैं लाइफ टाइम वाला लाती हूँ। थोड़ा 150 ज़्यादा 50-30 रुपये का फ़र्क पड़ता है हर बर्तन में, और जो पीतल के होते हैं उनमें फ़र्क पड़ता है, उनमें तो 100-200 का फ़र्क पड़ जाता है। उसमें वो चेंज करके भी देते हैं तो पीतल का बर्तन लेते भी सही रेट में है। अब पुराना जो है दोस्तों पीतल 4 रेट का है, जैसे 1000 रुपये किलो है, 1200 रुपये वाला किलो का है और 750 रुपये किलो वाला है। तो मैं जो पीतल लाई हूँ वो मेरा 1200 रुपये किलो वाला है ये। और फिर इनका वापसी भी 500 रुपये किलो लेते हैं वापसी का। किसी का कोई दुकान वाले 450 में भी लेते हैं और कोई 500 में लेते हैं। और ये मैं कलाई करी हुई होती है ना, वो कलाई वाला लेके आई हूँ। जैसे कलाई करवा लो तो आप इसमें खट्टी चीज़ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, टमाटर वगैरह डाल के इमली का भी कुछ बना सकते हो, जितनी खट्टी चीज़ें हैं आप इसमें बना सकते हो। और ये पूरा पीतल है, बस कलाई करी हुई होती है बस, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। चावल वगैरह भी बना सकते हो, खीर वगैरह भी बना सकते हो, कुछ खट्टी चीज़ बना चाहो तो वो भी बना सकते हो, खट्टी चीज़ भी बना सकते हो इसमें। तो दोस्तों ये मैं लेके आई थी, इडली मेकर है ये। तो इसमें 2-3 मतलब चीज़ें हैं, मैंने जो नीचे उसमें पढ़ रखा है। और ये जिस कंपनी का है दोस्तों ना, इस कंपनी का सामान मैं 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इस पे पूरा भरोसा है। मैं इसका 3-4 सामान ला चुकी हूँ स्टील का, तो बहुत अच्छा निकला, सब सामान अच्छा निकला, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। और 7 साल से तो मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ विनोद का, तो इनकी कंपनी का बहुत अच्छा होता है ये विनोद कंपनी का सामान। तो आप ये कभी भी कहीं भी ले सकते हो। ऑनलाइन लोगे आपको तो महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा अगर आप लोकल एरिया से विजिट करके लोगे तो। और उसके बाद दोस्तों क्या है ना, इसका मैं भी अनबॉक्सिंग तो करी नहीं थी, जो मुझे इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इन्होंने जो बाहर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने देख के ले लिया था, क्योंकि इनका सामान ख़राब नहीं निकलता है, तो इसीलिए मैं ले आई थी। और फिर आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, तभी मैं इसको देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें 2 इडली मेकर है, 2 ढोकला का है प्लेट, और एक है जैसे आप मोमोज़ वगैरह बनाना चाहो, जो
उबाल के मतलब कि भाप से चीज़ें बनती हैं वो बना सकते हो, कुछ भी इसमें बना सकते हो आप। भाप वाली जो चीज़ें बनती है तो आप फरा बना सकते हो, और जैसे आंवला भाप से करते हैं तो वो भी आप बना सकते हो, इससे मोमोज़ बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो दोस्तों। और ये कढ़ाई में लेके आई थी, और हाँ, इसके साथ जो कढ़ाई आई है बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मैंने कढ़ाइयाँ ली हैं उन कढ़ाइयों के बराबर की है इसकी मतलब हैवीनेस। तो इसकी प्लेट देखो कितनी अच्छी है, ऊपर का जो ढक्कन है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब हैवी है, मतलब हल्का मन नहीं कह सकते हो मुझे, क्योंकि मैं जब पेमेंट कर रही थी तो मुझे ये थोड़ा सा महंगा दिख रहा था। मैंने जब बिलिंग करे तो मैंने बोला भैया ये महंगा मुझे आज दिख रहा है, क्योंकि इतने में तो मेरी पीतल की कढ़ाई आई थी। तो इसलिए कह रहे कि नहीं मैम आप आंख बंद करके ले जा सकते हो। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन ये सामान थोड़ा सा महंगा, तो इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसमें एक पैसा नहीं छोड़ा था, जितने की थी उतने की। और हाँ, इसकी कढ़ाई का जो है ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है। तो मैंने कहा ये कम अच्छी है, ठीक है दे दो आप, पर जितना मेरे पीतल की कढ़ाई महंगी पड़ी थी उतने रेट का ये भी था। पर इसका मैं वही देख रही थी दोस्तों, ये इंडेक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, नहीं मैंने देखा नहीं था, तो मैं भी आप ही के साथ शेयर करके देख रही थी कि ये कैसा है। तो बहुत अच्छा दिख रहा था, और बहुत अच्छा भी है और मजबूत भी है। आप कोई भी सामान विनोद कंपनी का लेना चाहो दोस्तों तो ले सकते हो। मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आप कुछ भी बहुत बेझिझक करके ले सकते हो। ये जो बर्तन लिए हैं ये सब इकट्ठा, मतलब कि मैं 3 साल से सोच रही थी कि लेना है मुझे सारे, और ले नहीं पा रही थी। पहले तो कुछ बीमार होने की वजह से नहीं ले पा रही थी, फिर कुछ दिन तक तो गई नहीं, मार्केट जाने का मन नहीं करता था। अब मैं लेके आई हूँ ये सारे सामान। ये बहुत दिनों से सोच रखा था, अब आया है ये सामान। और मैंने कुछ पुराने बर्तन स्टोर करके रखे थे जो टूटे फूटे हुए थे, उन सबको बदल के इकट्ठा फिर लेके आई हूँ। क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग तो करती नहीं हूँ, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, पर दोस्तों मैं भरोसा नहीं करती ऑनलाइन पे। और मैं जो लोकल एरिया होता है ना, वहीं से भी सामान लेके आती हूँ। मुझे अपने हाथ से जाके वहाँ देख के अच्छे से तब डिसाइड करती हूँ, तब लेती हूँ। क्योंकि रेट का फ़र्क होता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, रेट का आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और दूसरा, आपको प्रोडक्ट देख के हाथ में लेने से पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और जो दुकान वाले होते हैं दोस्तों ना, उनका क्या होता है कि जैसे आपको कोई सामान ख़राब भी हो गया, बाय द वे निकल गया ख़राब, तो आप उनको जाके बोलोगे तो थोड़ा सा वो अपने कस्टमर को हटने की वजह डर से मतलब सही से करके देते हैं। तो इसलिए हमें अपने लोकल एरिया में ज़्यादा विज़िट करना चाहिए दोस्तों, और इसलिए मैं अपने लोकल एरिया में ज़्यादा जाती हूँ सामान लेने। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत रेयर करती हूँ, बहुत मुश्किल काम हो, जैसे मतलब बहुत मुसीबत में हूँ, कोई अर्जेंट मुझे काम है तो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, नहीं मैं ऑनलाइन नहीं लेती सामान। और जो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा सकूँ। तो दोस्तों मैं ये जो जितने सामान लेके आई हूँ सारे मैं लोकल एरिया से लेके आई हूँ। तो कैसी लगी ये वीडियो आप दोस्तों बताना ज़रूर। और पड़ोस में वो हो रहा है कीर्तन, तो दोस्तों उन चीज़ों आवाज़ों को इग्नोर करना। और मैं जैसे सामान लाई हूँ देखना आप कैसा लगा, अब आप बताओ कैसे लगा आपको। मुझे तो जो चीज़ लेके आई हूँ बहुत हिसाब से लाई हूँ और बहुत दिनों से सोच के ला दी हूँ। क्योंकि शॉपिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं शॉपिंग करती हूँ चाहे बर्तन का चाहे कपड़ों का, तो मैं यह सोच के लाती हूँ कि कुछ दिन चले, ठीक निकले, कपड़ा हो या बर्तन हो। क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं खरीदी जाती दोस्तों। और इकट्ठा मैं लेके आती हूँ। जब भी मैं सामान बर्तन वगैरह लाती हूँ तो जैसे बड़े बर्तन लाना होता है तो मैं इकट्ठा बड़े बर्तन लेके आती हूँ। तो ये मेरा टोटल पड़ गया था 8-10 हज़ार का। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ भी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।